नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे को लगा एक और बड़ा झटका। आपके लिए बता दें कि सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा बुलाई गई बैठक में पहुंचे हैं सिर्फ 13 विधायक। आदित्य ठाकरे को लगाकर है ये पूरे 13 विधायक। तो वहीं देख सकते हैं आप कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे का जो दल है वो लगातार हो रहा है मजबूत। जो गुवाहाटी में विधायक हैं वहां लगातार विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं शिव सैनिक, जिनकी वजह से कभी तूती बोला करती थी उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में, और कहा जाता था कि सरकार चलने वाली है 25 से 30 सालों तक। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर जो है वो काफी ज्यादा तेजी से बदल रही है। उद्धव ठाकरे अपनी ही पार्टी शिवसेना की वजह से कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहीं एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वो लगातार मजबूत हो रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के कुल 50 विधायकों में से जो कि ज्यादातर विधायक हैं, यानी कि 37 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच चुके हैं। और आज अगर एकनाथ शिंदे के खेमे की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास 49 विधायक हैं, तो जहां 37 शिवसेना के, तो वहीं ज्यादातर जो विधायक हैं उनमें से भी अभी और भी जो संख्या है वो बढ़ सकती है एकनाथ शिंदे में, शिवसेना के ही इन विधायकों में से। क्योंकि अगर हम 55 विधायकों में से देखें कि आज 13 ही सिर्फ मीटिंग में पहुंचे हैं, और बाकी के जो विधायक नहीं पहुंचे हैं और जो मौजूदा महाराष्ट्र में हैं वो भी शायद एकनाथ शिंदे के खेमे में जा सकते हैं। अगर इसी तरीके से एकनाथ शिंदे के खेमे की जो ताकत है और जो विधायकों की संख्या है वो अगर इसी तरीके से बढ़ती रही तो दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा एकनाथ शिंदे के ऊपर। और जिस तरीके से वो पहले ही बोल चुके हैं कि शिवसेना के ऊपर अधिकार है उनका, तो जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, अधिकार बता दिया है शिवसेना के ऊपर, तो जहां एक तरफ विधायकों का साथ छूटता नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से, उद्धव ठाकरे को छोड़कर जा रहे हैं तमाम विधायक। आज सुबह भी 4 से 5 जो विधायक हैं वो एक बार फिर से पहुंच चुके हैं गुवाहाटी। यानी कि एकनाथ शिंदे ने जो प्लान तैयार किया है वो कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा घातक साबित हो रहा है उद्धव ठाकरे के लिए, जिसके लिए वो पहले ही एक बार कह चुके हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। अपने घर को छोड़ चुके हैं, जो सरकारी आवास है उसे तक छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे। और वहीं विधायकों का साथ बिल्कुल भी जो है वो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो भावुक अपील भी कल उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है उससे भी कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, और एक भी विधायक की संख्या नहीं बढ़ी है शिवसेना में। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ इस्तीफे से लेकर सरकारी आवास को छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने, मीटिंग में भी 13 विधायक पहुंचे हैं, तो वहीं शरद पवार ने भी जिस तरीके से जो बयान दिया है ये दर्शाता है कि शायद अब जो सहयोगी पार्टी है एनसीपी ने भी उस पूरे मामले को लेकर हार मान ली है। जिस तरीके से लगातार महाराष्ट्र में समीकरण बदल रहे हैं, राजनीतिक जो बदलाव है वो पल पल बदल रहे हैं, लगातार एकनाथ शिंदे के खेमे की ताकत मजबूत हो रही है, एक के बाद जो संख्या है वो विधायकों की वहां पर ज्यादा बढ़ रही है, और वहीं शिवसेना और एमवीए सरकार जो है वो उनकी उम्मीद जो है उन पर बिल्कुल पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। खैर, आपको बता दें कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी कहा है कि जैसे भी हालात हैं वो उनका सामना करेंगे, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले, यानी कि एक साथ ये भी इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने कहा है कि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके की संघर्ष की बात का इस्तेमाल किया गया है, संघर्ष का नाम लिया गया है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से, ये चीज़ें दर्शा रही हैं कि किस तरीके से इन तीनों पार्टियों ने मेलजोल कर 2019 में सरकार बनाई थी। पर आज एकनाथ शिंदे की वजह से, यानी कि आज उन्होंने जो बगावती तेवर एमवीए सरकार को दिखाए हैं, जिसको लेकर एक तरफ उन्होंने लेटर भी अपने ट्विटर पर पोस्ट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कल जब उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र के अभी के मुख्यमंत्री, उन्होंने जब अपने पीए को भेजा था एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए, तो उस समय पर भी एकनाथ शिंदे ने अपनी मांगों को रखा था और कहा था कि ये तमाम बातें हैं, हमारी बातों को किस तरीके से माना नहीं गया। राम मंदिर से लेकर तमाम चीजों का जिक्र इस लेटर में किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि कल जो मांग रखी गई थी एकनाथ शिंदे की तरफ से
उद्धव ठाकरे के सामने। उसमें उन्होंने कहा था कि एमवीए सरकार यानी कि जो सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, इसे तोड़कर एनडीए के साथ वापस आए उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और मुझे डिप्टी सीएम बनाया जाए। यानी कि जो मांग रखी गई थी उसे मानने से तो इनकार उद्धव ठाकरे की तरफ से मना कर दिया गया था, पर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से एक तरफ मांग को मानने से इनकार कर दिया, वहीं दूसरी तरफ व्हीप जारी कर विधायकों को थोड़ा डराने की कोशिश भी की गई, पर आज वो डर भी काम नहीं आया और ना ही तो वो भावुकपना काम आया। जिस भावुकपने यानी कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे कल फेसबुक लाइव पर आकर उन्होंने इस्तीफे से लेकर ये कहा कि मैं सत्ता का लोभी नहीं हूँ, मुझे सत्ता का लालच नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई भी विधायक आता है और मुझसे कहता है कि मेरा इस्तीफा उसे चाहिए तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने भी कहा कि मैं राज्यपाल से बात करूंगा और वहीं उनके खेमे की तरफ से लगातार इन बातों पर जोर दिया जा रहा है। लगातार जो पल पल की नई अपडेट सामने आ रही हैं उसमें एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया जा चुका है कि उनके पास 49 विधायकों का समर्थन है और इसी के साथ एकनाथ शिंदे ने इस पार्टी मीटिंग को लेकर भी ये बयान सामने आया है कि सिर्फ इन 13 विधायकों को छोड़कर जो आज मीटिंग में पहुंचे हैं, इसके अलावा शिवसेना के सारे विधायक मेरे साथ हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो अभी तक हमें लग रहा था कि सियासी बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी के ऊपर, पर अब ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरीके से सरकार जाने वाली है सीएम उद्धव ठाकरे के हाथ से। जिस सरकार को बनाने के लिए एनडीए के साथ गठबंधन तोड़कर कांग्रेस एनसीपी से तमाम मीटिंगें कर ये सरकार बनाई गई थी, अब वो सरकार पूरी तरीके से तहस नहस यानी कि गिरती हुई नजर आ रही है। जिस सरकार को बनाए रखने के लिए ये सरकार का गठन किया गया, तमाम बयानबाजी की गई और कहा गया कि तीनों पार्टियों के बीच में कोई भी जो है अनबन नहीं है, तीनों पार्टियां मिलकर चलेंगी और आने वाले बीएमसी चुनाव में भी हम जीत कर दिखाएंगे। पर बीएमसी चुनाव से पहले ही किस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो पूरी तरीके से गिरती हुई नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ मजबूत हो चुके हैं एकनाथ शिंदे, जो कि शिवसेना के एक बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो जिस तरीके से एकनाथ शिंदे का नाम है कि किस तरीके से छोटे स्तर से उन्होंने बड़े स्तर तक पहुंचने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है। वहीं अगर बात 2019 की भी की जाए तो 2019 में जिस वक्त पर विधानसभा के चुनाव हुए और जब उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने की जिद में लगे हुए थे, उस वक्त पर भी तमाम शिव सैनिकों का कहना था कि एकनाथ शिंदे को नाम आगे करना चाहिए था उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े हुए नेता है और वो जमीनी स्तर पर भी काफी ज्यादा मजबूत है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे के नाम को इग्नोर किया गया, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, एमवीए या फिर शिवसेना में आज उन तमाम चीजों का ही असर है कि एक से ज्यादा यानी कि एक तिहाई की अगर हम बात करें तो सिर्फ 13 विधायक हैं शिवसेना के पास, यानी कि जो मीटिंग में आज बैठे हैं, और उसके अलावा जो तमाम विधायकों का जो साथ है वो दिखाई दे रहा है एकनाथ शिंदे के साथ। और वहीं दूसरी तरफ ये भी सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे अब दावा ठोक सकते हैं पार्टी चिन्ह को लेकर कि वो उनका चिन्ह है, यानी कि एक तरफ उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना को भी खो सकते हैं उद्धव ठाकरे। जिस शिवसेना को बनाया था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने, और आज उनकी ही हिंदुत्व की पाठशाला में पढ़े हुए एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है उद्धव ठाकरे से शिवसेना को बचाने के लिए। ये तमाम जनता जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय देकर कह रही है कि आज जो एकनाथ शिंदे की तरफ से कदम उठाया गया है ये शिवसेना को बचाने के लिए है, क्योंकि जो शिवसेना कभी हिंदुत्व से जानी जाती थी, जो हिंदुत्व को ही पहला लक्ष्य मानकर चलती थी, उससे पूरी तरीके से भटक गए थे उद्धव ठाकरे जब से उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ ये सरकार बनाई थी, और आज उसे नई दिशा में ले जाने के लिए ये कदम उठाया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से। खैर अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्या हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुत्व की पार्टी यानी कि शिवसेना और सत्ता, क्या ये तीनों चीजें उद्धव ठाकरे के हाथ से जाएंगी
या फिर उद्धव ठाकरे का अगला क्या कदम होगा, एकनाथ शिंदे क्या कदम उठाते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र की सत्ता में जो मौसम है वो लगातार पल पल में बदल रहा है। कभी उद्धव ठाकरे का जो खेमा लगा मजबूत दिखाई दे रहा था, अब वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और वहीं नेताओं की बयानबाजी भी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। जो सरकार की मजबूती की बात कर रहे थे, आज वही नेता सरकार जाने से लेकर संघर्ष की बात कर रहे हैं, जैसे कि संजय राउत और शरद पवार। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।